पुरी नगरी में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भव्य मंदिर था। दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते थे। भगवान जगन्नाथ को सोने चांदी के सुंदर गहनों से सजाया जाता था, जिनकी चमक पूरे मंदिर को आलोकित कर देती थी। मंदिर में दिन रात पहरा रहता था। फिर भी एक दिन सुबह जब पुजारी आरती के लिए पहुंचे तो सभी चौंक गए। भगवान जगन्नाथ के कीमती गहने गायब थे। मंदिर में हड़कंप मच गया। राजा, पुजारी और सेवक सभी परेशान हो गए। राजा ने आदेश दिया, चोर को हर हाल में पकड़ा जाए। खोज शुरू हुई। सैनिकों ने पूरे नगर में खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये कोई साधारण चोरी नहीं, इसमें भगवान की इच्छा जरूर होगी। पुजारी ने सबको शांत करते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। रात का चमत्कार। उसी रात मंदिर के प्रधान पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मेरे गहने चोरी नहीं हुए हैं, एक निर्धन सेवक ने उन्हें छुआ है, क्योंकि वो अपनी माँ की दवा के लिए बहुत मजबूर था। सुबह होते ही पुजारी ने राजा को स्वप्न की बात बताई। सच्चाई सामने आई। राजा ने जांच करवाई तो पता चला कि एक गरीब सेवक सच में बीमार माँ के लिए परेशान था। डर के कारण उसने गहने छिपा दिए थे, लेकिन उसका मन अपराध बोध से भरा था। वो रोते हुए मंदिर आया और बोला, प्रभु ने मुझे दंड नहीं, करुणा दी। मैं अपराधी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। भगवान की लीला। राजा ने उस सेवक को दंड नहीं दिया। गहने फिर से भगवान को अर्पित कर दिए गए। सब समझ गए कि ये चोरी नहीं, भगवान जगन्नाथ की करुणा लीला थी। अमीर भाई और गरीब भाई की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर, खेत और ढेर सारा धन था। छोटा भाई गरीब था। वो छोटी सी झोपड़ी में रहता और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। अमीर भाई को अपने धन पर बहुत घमंड था। वो गरीब भाई से बात भी ठीक से नहीं करता था। जब भी गरीब भाई मदद मांगता, अमीर भाई उसे डांट कर भगा देता। गरीब भाई बहुत दयालु और ईमानदार था। वो जो भी कमाता उसी में खुश रहता और भगवान का शुक्रिया करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गईं। अमीर भाई ने धन तो जमा कर रखा था, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। उसी समय गरीब भाई ने थोड़े से पैसों में भी गांव के लोगों की मदद की। लोग उसकी अच्छाई से बहुत खुश थे। एक दिन अमीर भाई बीमार पड़ गया और उसके पास कोई नहीं था। तब गरीब भाई दौड़ कर आया, उसकी सेवा की और दवा दिलाई। अमीर भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, भाई, मैं अमीर होकर भी गरीब दिल का था और तुम गरीब होकर भी सबसे अमीर हो। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर रहने लगे। अमीर भाई ने घमंड छोड़ दिया और गरीब भाई का सम्मान करने लगा। सीख, धन से नहीं, अच्छे दिल और अच्छे कर्मों से इंसान बड़ा बनता है। एक गांव में धनलाल सेठ नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, अनाज, कपड़े सब कुछ भरपूर था। लेकिन सेठ जी की एक बहुत बड़ी कमी थी, वो बेहद लालची था। सेठ हमेशा सोचता, जितना है उतना कम है, मुझे और चाहिए और चाहिए। सेठ का लालच। गांव के गरीब लोग जब मदद मांगने आते, सेठ उन्हें भगा देता। मजदूरों को पूरा पैसा नहीं देता और ग्राहकों को कम तौलकर सामान देता। लोग कहते थे, सेठ जी, थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो। पर सेठ हंसकर कहता, दान करने से अमीर लोग गरीब बन जाते हैं। चमत्कारी साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आप लालच छोड़ दें तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। सेठ ने मजाक उड़ाया, लेकिन साधु ने एक रहस्य बताया। एक पहाड़ी के पीछे सोने का कुआं है, जो सबसे लालची होगा वही उसे पा सकेगा। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसी रात वो अकेले कुएं की तलाश में निकल पड़ा। लालच का जाल। रास्ता कठिन था, अंधेरा, कांटे और खतरनाक जंगल। लेकिन सेठ सोचता रहा, थोड़ी तकलीफ से अगर जिंदगी भर का सोना मिल जाए तो क्या बुरा। आखिरकार उसे एक पुराना कुआं मिला।
सेठ ने नीचे झांका, उसे चमकता हुआ सोना दिखाई दिया। वो लालच में आकर कुएं में उतर गया। लालची सेठ का अंत। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, रस्सी टूट गई। कोई है, मुझे बचा लो। लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आया, मैंने दूसरों की कभी मदद नहीं की, आज मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। सुबह